दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, किस डेट को ये आपका पब्लिश होने वाला है। साथ में दोस्तों क्या इसका कट ऑफ जो है वो एएलपी की तरह ही रहेगा जिस प्रकार से आपका एएलपी का कट ऑफ रहा, और क्या यहाँ पे पीसीएम और आईटीआई वालों का कट ऑफ जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो सभी बातों के ऊपर मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। रिजल्ट ये जो है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, तो देखो रिजल्ट के विषय में बोले दोस्तों, तो रिजल्ट आपका जो है वो कब पब्लिश हो सकता है, उससे पहले आप जो है वो थोड़ा सा एग्जाम के ऊपर आप अगर ध्यान अपना आकर्षित कराएंगे तो सबसे पहले जो पेपर आपका हुआ था वो एएलपी का पेपर हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो पेपर आपका जो है वो हुआ था आरपीएफ एसआई का। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों वो जेई का पेपर हुआ था। अब फाइनली आपका एएलपी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है, आरपीएफ एसआई का रिजल्ट हो चुका है, जेई का रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों तो आपका जो टेक्नीशियन का पेपर लास्ट समाप्त हुआ था वो 30 दिसंबर के आसपास में आपका पेपर जो है वो समाप्त हुआ था। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने दिन हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जनवरी का मंथ आपका बीत चुका है। जनवरी के अलावा दोस्तों आप देखोगे तो फरवरी का महीना भी बीत चुका है। ठीक है, फरवरी के अलावा आप जो है वो मार्च का भी लगभग समझ सकते हो कि 1 वीक जो है वो गुजर चुका है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे दोस्तों तो करीबन यहाँ पे 70 दिन के आसपास का समय जो है वो गुजर चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो इसमें केवल सिंगल सीबीटी है, यानी सीबीटी केवल एक ही है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों रिजल्ट जो है वो देर यहाँ पे हो सकता है, बट कितना देर होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को 1:1 में सेलेक्ट करना है, जितने गुना कैंडिडेट हैं उतने ही सीट यहाँ पे उतने ही लोगों को यहाँ पे जो है वो चुनना है। और साथ में दोस्तों चूंकि यहाँ पे कई ट्रेड हैं, आईटीआई के कई सारे ट्रेड हैं, और कई सारे ट्रेड होने के साथ में दोस्तों जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो कई ट्रेड में जितने भी अलग अलग तरीका के पोस्ट थे। ठीक है, अलग अलग पोस्ट थे और अलग अलग पोस्ट के लिए सब जो है वो अलग अलग कैंडिडेट ट्रेड वाले जो है वो एलिजिबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेड वाइज तो आपका कट ऑफ रहेगा ही रहेगा, साथ में पोस्ट वाइज कट ऑफ लगेगा। पोस्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ लगने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट वाइज चूंकि कट ऑफ यहाँ पे लगेगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपका चूंकि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ लगने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1:1 में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट चूंकि 70 दिनों का समय गुजर चुका है, तो ऐसी स्थिति में देखते हुए आपका अधिक से अधिक रिजल्ट जो है वो कब तक जाएगा दोस्तों, तो अधिक से अधिक जो है ये आपका 25 मार्च के आसपास जा सकता है, बट उससे अधिक यहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो इससे पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इससे पहले आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो देखो कट ऑफ जो है वो किस प्रकार से रहेगा। अभी आपने एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ देख ही लिया होगा, और मैक्सिमम जो है वो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो 5 से 6 जोन ऐसे थे दोस्तों जहां पे आपका यूआर का जो कट ऑफ लगा था वो 60 के अराउंड लगा था। ठीक है, 60 के आसपास लगा था, 60 से ऊपर ही लगा था। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 जोन के अंदर गए हुए थे। ये नॉर्मलाइज कटअप लगा था जो कि आपका 100 के ऊपर था। ठीक है, 100 के ऊपर ये कटअप लगा था। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब आप एएलपी का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 लाख कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, 3 लाख कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 14,000 कैंडिडेट को इनको सेलेक्ट करना है, 14,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बात करें तो कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट अगर बात करें तो आईटीआई वालों का कट ऑफ जो है वो आपका मान के चलो कि 80 के अराउंड में रहने की उम्मीद है नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज, ये मैं नॉर्मलाइज का बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज। ठीक है, तो नॉर्मलाइज दोस्तों 80 प्लस आपका कट ऑफ जो है वो जा सकता है। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा, जबकि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें आप मान के चलोगे कि 60 के आसपास भी हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन को लो, फीटर को लो, डीजल मैकेनिक लो, डीजल इलेक्ट्रिकल लो, और आपका ट्रैक्टर मैकेनिक लो। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड है जो लोग काफ़ी संख्या में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका कट ऑफ मान के चलो कि 80 के अराउंड में नॉर्मलाइज जा सकता है, यूआर के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी कैटेगरी में तो कम जाए
जाएंगे ही जाएंगे। यूआर के ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो 80 के अराउंड जा सकता है नॉर्मलाइज होकर के। बट कुछ ट्रेड ऐसे भी है जैसे आपका वेल्डर हो गया, फिर आपका ब्लैक स्मिथ हो गया, पाइप फिटर हो गया, साथ में दोस्तों प्लम्बर हो गया। तो ये कुछ ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे आपका यूआर में 60 प्लस में भी आपका सिलेक्शन जो है वो होने की उम्मीद बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अराउंड में 60 के आसपास में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बट आप देखोगे तो आपका फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब ट्रेड वालों का ऑलमोस्ट दोस्तों 80 के अराउंड आपका नॉर्मलाइज होने की संभावनाएं बन रही है। बाकी अगर देखोगे आपका यहाँ पे पीसीएम वालों का, तो देखो पीसीएम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पीसीएम वालों को अगर देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा 2018 से आप कंपैरिजन करोगे 2018 से, तो 2018 के अंदर ऑलमोस्ट 5000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार जो है वो मात्र यहाँ पे 1000 वैकेंसी है। भाई पिछला बार जो है वो सभी आरआरबी के अंदर 80 प्लस ही कट ऑफ रहा था, 80 प्लस ही रहा था सभी आरआरबी के अंदर। तो आप खुद भी एक अनुमान लगा सकते हो कि इस बार जो है वो वैकेंसी मात्र 1000 है। ऐसी स्थिति में कितना कट ऑफ रहेगा, तो इस बार भी दोस्तों नॉर्मलाइज कट ऑफ आपका किसी भी जोन से आपको 85 से कम देखने को नहीं मिलेगा। 85 से आपका कम देखने को नहीं मिलने वाला है दोस्तों पीसीएम वालों का। ठीक है, बाकी आईटीआई वालों को तो भाई मैंने बता ही दिया कि आप जो पॉपुलर यहाँ पे ट्रेड है वहाँ से किए हुए हो आईटीआई, तो भाई थोड़ा सा हाई जाएगा। बट जो ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पे लोग काफ़ी कम संख्या में करते हैं, उनमें थोड़ा सा कम जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, बाकी पीसीएम वालों का तो मान के चलो भाई 85 प्लस ही नॉर्मलाइज इनका कट ऑफ रहने की उम्मीद बन रही है। ठीक है, बाकी देखो जैसे ही कोई ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस आता है कि रिजल्ट आपका कब पब्लिश हो रहा है, फिर भी एक अनुमान लेके चलो दोस्तों 25 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इससे पहले ही आने की उम्मीद बन रही है। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।